अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली में उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो, आज की क्लास में हम अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर सीखेंगे कि वेक्टर, इफेक्ट और रास्टर के बारे में, कि वेक्टर क्या चीज़ है और रास्टर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। सबसे पहले हम जानेंगे कि वेक्टर के बारे में, कि वेक्टर क्या चीज़ होती है। वेक्टर हमारे पास वो होते हैं जो पिक्सेलेट नहीं होते, और जो हमारे पास रास्टर इमेज होती है या रास्टर होते हैं वो हमारे पास पिक्सल होते हैं। पिक्सेलेट मतलब पिक्सल से ही वर्ड निकला है, तो रास्टर हमारे पास पिक्सल होते हैं और वेक्टर हमारे पास पिक्सेलेट नहीं होते। अब हमारे पास पिक्सल क्या चीज़ है। पिक्सल हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ये एक में ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रही हूँ, हमारे पास जो हमारी स्क्रीन होती है वो छोटे छोटे इन बॉक्स से मिलके बनी होती है। इनमें मैं जी में बॉक्स बना देती हूँ। ये मुख्तलिफ हमारे पास जस्ट लाइक बॉक्स है। इनका कलर मैं यहाँ से चेंज कर दूँ। चेंज कर देने के बाद आर्ट से इसकी मैं कॉपी कर देती हूँ। देन इनका मैं स्ट्रोक को रख देती हूँ और स्ट्रोक को थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ सके। हमारी स्क्रीन में अगर हम फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्क्रीन यूज़ करें या फिर ये वाली स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास अगर हम इसको जूम करके देखेंगे तो हमारे पास छोटे छोटे ग्राफ या छोटे छोटे बॉक्स बने हुए होते हैं। तो वो बेसिकली हमारे पास पिक्सल होते हैं। पिक्सल हमारे पास छोटी छोटी लाइट्स की तरह के हमारे पास छोटे छोटे बॉक्स से, इस तरह के बाउंडिंग बॉक्स से बने हुए होते हैं। तो हमारे पास इन बॉक्सेस में मुख्तलिफ छोटे छोटे जो कलर्स होते हैं, तो वो कलर के फॉर्मेशन होते हैं। हमारे पास जो वेक्टर इमेज होती है या वेक्टर जो हमारे पास होता है वो पिक्सल पे डिपेंड नहीं करता, और रास्टर जो है वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक कर रही हूँ तो हमारे पास ये बाउंडिंग बॉक्स है और ये हमारे पास इनका पॉइंट्स आए हुए हैं। ये हमारे पास अगर हम वेक्टर में कोई भी चीज़ ड्रा करते हैं तो हमारे पास आर्ट बोर्ड पे या कोई भी हम पिक्सल में हम ड्रा करते हैं तो ये हमारे पास आते हैं। तो ये एक इलास्टिक की तरह के होते हैं। इनको हम इजीली यहाँ से शिफ्ट को होल्ड करते हुए ऊपर नीचे जिस तरह ड्रैग करना चाहें ड्रैग कर सकते हैं। ऐसे रबर बैंड की तरह के होते हैं। वैसे चाहें तो ये इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से लाइंस, ये हमारे पास जो एंकर पॉइंट्स हैं और लाइंस बनी हुई हैं, तो ये हमारे पास एक वेक्टर की शेप है जो हमारे पास इन लाइंस पे और इन एंकर पॉइंट्स में डिपेंड करता है। इसी तरह हमारे पास रास्टर में अगर फॉर एग्जाम्पल इन बॉक्सेस में मेरे पास अगर अलग से कलर हो, मेरे पास रेड कलर हो और यहाँ पे मुख्तलिफ में कलर दे देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन है और यहाँ पे येलो, इसका कलर भी मैं रेड कर देती हूँ। ये हमारे पास एक, अब ये हमारे पास एक फॉर एग्जाम्पल एक पिक्सल है, इसके कलर हमारे पास इस तरह से आए हुए हैं और हमने इनको रिसेंबल कर दिया है और इनके कलर को चेंज कर दिया है। रिसेंबलिंग भी हमने इनको बड़ा या छोटा कर दिया है। तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये रेड कलर यहाँ पे भी आए, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो हम इसको यहाँ से इस तरह से नहीं कर सकते, हम एक मेथड के थ्रू इसको इन कलर इन बॉक्स में ला सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं वेक्टर की तरह के। वेक्टर क्या है और रास्टर क्या है। वेक्टर हमारे पास AI फाइल होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं ब्रश टूल ले लेती हूँ। AI फाइल हमारे पास जो होती है वो वेक्टर होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है EPS, फिर है SVG, WMF, बस यहाँ पे CDR की फाइल है जो कोरियल ड्रा की है। AI हमारे पास इलस्ट्रेटर की होती है। EPS हमारे पास इलस्ट्रेटर से ही बनती है, कोरियल ड्रा से भी। SVG स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं हमारे पास, जो हम अगर वेबसाइट वगैरह बनाते हैं उसके लिए SVG यूज होता है। WMF माइक्रोसॉफ्ट अगर हम यूज करें तो उसका ये स्टैंडर्ड है। CDR हमारे पास कोरियल ड्रा होता है। ये हमारे पास सारे वेक्टर्स होते हैं। हम जानते हैं रास्टर इफेक्ट के बारे में। जैसे हमारे पास JPG है, जेफ है, BMP है, PSD फाइल हमारे पास है, TIF है, एंड देन PNG। ये हमारे पास सारे रास्टर हमारे पास रास्टर फाइल्स होती हैं। याद रखना है कि PSD हमारे पास लेयर्स पे हम काम करते हैं। ये हमारे पास फोटोशॉप वगैरह में होती है। तो बाकी हमारे पास ये सारे रास्टर हैं, जेफ, BMP, PSD, DF, टारगा एंड देन PNG। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी वेक्टर और रास्टर की।
अगर आपने रास्टर के लिए आपने इधर इलस्ट्रेटर में कोई भी चीज़ बनानी है तो उसको थोड़ा सा बड़ा करके तो बनाना है, क्रिएट करना है, क्रिएट करके डिज़ाइन करके तो फिर आपने जेपीईजी में में जिस तरह से भी आप पीएनजी में उसको चाहे तो सेव कर सकते हैं। और जो हमारे पास वेक्टर फाइल्स हैं ये हमारे पास जो है वो हमारे पास ब्राउज़र में या इस तरह हमारे पास नहीं ये चलते, सिर्फ हमारे पास एसवीजी जो है वो चलती है। बाकी ये जो हमारे पास जीर फाइल्स हैं ये हमारे पास इस तरह से नहीं ब्राउज में ओपन होती। जैसे अगर हम इंटरनेट में कोई चीज़ देखें तो शायद मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड पड़ी हुई हो, इसको मैं यहाँ पे लेके आती हूँ तो ये हमारे पास जेपीईजी इमेज होगी या तो हमारे पास पीएनजी वाली फॉर्म होगी। बाकी हमारे पास अगर हम नेट से या गूगल से डाउनलोड दें पिक्स तो हमारे पास एआई वाली फॉर्म नहीं ओपन होगी, ईपीएस वाली भी नहीं, एसवीजी वाली हम अगर ओपन करें तो वो ऑब्वियसली वेबसाइट की तरह की होती है, उसको ओपन करेंगे तो एक वेबसाइट से ओपन हो जाएगी। आई होप सो आपको वेक्टर और रास्टर फॉर्मेट की समझ आ गई होगी कि इनका यूज़ कैसे होता है और ये क्या चीज़ें हैं। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।